हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजनी सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रैक मी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मोशन अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हमने देखा था कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपका एक्सेलरेशन होता था वो कांस्टेंट होता था। लेकिन इस केस में हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो जो आपका एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ओके, और आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जिसको हम कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। यहां पे मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग को याद हो तो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में 3 इक्वेशंस हुआ करती थी। b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, हमारे पास यहां भी वही तीनों इक्वेशंस हैं, बस जो हमारा एक्सेलरेशन था उसको हमने g से रिप्लेस कर दिया है। और यहां पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो हमने अभी आपको बताया कि जो आपका a होता है वो g हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स अर्थ सेंटर होती है, या हम कहें तो ऊपर से नीचे की ओर होती है। आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि इस केस में जो आपके पार्टिकल्स होंगे ये वर्टिकल मोशन करेंगे, या तो पार्टिकल को आप ऊपर फेंक रहे होंगे या ऊपर से आपका पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा होगा। लेकिन जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हमेशा नीचे की ओर होगा। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो जो आपकी वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, मतलब जो आपका पार्टिकल होता है उसका मोशन फास्ट हो जाता है। और अगर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो मोशन उसका स्लो हो जाता है, मतलब रिटार्ड करता है। और रिटार्ड होने वाले केस में हम लोग g को -g से रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपका कोई पार्टिकल है उसका जो मोशन है, उसकी जो वेलोसिटी है और उस पर जो एक्सेलरेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में हो, पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती है। ओके, और अगर आपका पार्टिकल का जो वेलोसिटी है और उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। ओके, और पहले केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इसकी चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस केस में हमारा जो a होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और यहां पहले केस में जो हमारा a रहता है वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। मतलब आपकी जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं। ओके, चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वहां से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अगर हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो ये आपका एग्जाम 2011 में पूछा गया था। कह रहा है अ बॉय स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। ओके, कह रहा है कि आपका एक बॉय है जो 20 मीटर हाइट का एक टावर है उस पर खड़ा हुआ है। ओके, 20 मीटर हाइट का एक टावर है, उसके ऊपर एक बॉय खड़ा हुआ है और वहां से वो एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। ओके, यहां से ये एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने का मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी हो कितनी है? 0 है। ओके, और बोल रहा है कि अगर हम g को 10 माने, जो हमारा g है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहा है कि जो आपका ये स्टोन है वो ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करेगा? ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करेगा, मतलब आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है इस स्टोन की। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन पता है, हाइट पता है, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये आपको सजेस्ट कर रही है कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके इसको सॉल्व करें। तो आप जानते हैं कि हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2gh। यहां पे जो आपका वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है दोनों सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे जो क्या हो जाएगा? आपका साइन प्लस ही रहेगा। आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा हुआ है तो इसको हमको निकालना ही है।
u आपका दिया है क्या 0, क्योंकि आप उसको पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं वहां से स्टोन को, और 2gh, g आपका दिया है 10 और आपसे h 20 दिया हुआ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2 20 हो जाएगा इंटू 20। तो आप यहां से अगर b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो स्टोन है वो ग्राउंड को 20 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा। ओके, तो आपको सिंपली एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी और आपका आंसर निकल आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। और अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ूं, यह क्वेश्चन आपका नीट 2020 में पूछा गया था, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं तो लिखा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। इस केस में आपसे बोल रहा है कि कोई एक टावर है जहां से आपकी एक बॉल फेंकी जा रही है। ओके, और इनिशियल स्पीड क्या दी है बॉल की, बॉल की जो इनिशियल स्पीड है कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉल है नीचे आके ग्राउंड को हिट कर रही है विथ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे बोल रहा है कि जो टावर की हाइट है वो बतानी है, जो टावर की हाइट है वो आपसे पूछ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इनिशियल स्पीड 20 थी, फाइनल स्पीड 80 हो रही है, मतलब स्पीड इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप वैसे भी देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो भी नीचे की ओर है और जो एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की ओर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो इंक्रीज होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में जानकारी है, और आपसे एच पूछ रहा है। अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, देख लीजिए क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, सेम डायरेक्शन में है। चलिए वैल्यूज को प्लेस करते हैं। b की वैल्यू इसने दिया है क्या, 80, तो 80 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 है तो 20 स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh। g की वैल्यू को हम 10 रख रहे हैं, g की वैल्यू हम लोग कितना रख रहे हैं, 10 इंटू h, और आपसे h ही पूछा है। तो अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो देख लीजिए 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच। आप जानते हैं अगर आपको 80 का स्क्वायर पता हो, 20 का स्क्वायर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हमारे पास एक रिलेशन होता है। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। आप किसी भी स्क्वायर को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं 80 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 80 प्लस 20 और दूसरे ब्रैकेट में 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच। ओके, 2 इंटू 10 इंटू एच। तो देख लेते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो 80 प्लस 20 आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू 20, 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20 इंटू एच। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स। तो जो आपके एच की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 300 मीटर्स, 300 मीटर। मतलब जो आपका टावर है वो कितना ऊंचा है, वो आपका 300 मीटर ऊंचा टावर है, जहां से अगर आप स्पीड 20 से फेंकें तो 80 से आके जो आपका स्टोन है वो ग्राउंड को हिट करेगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ये आपका क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया था। आप देख पा रहे हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए और आपको जो इक्वेशन कौन सी लगानी है ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका एग्जाम 2006 में पूछा गया था। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg, बी ऑफ मास 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meters respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। बोल रहा है 2 बॉडीज हैं आपकी, एक का मास 1 kg है और एक का मास क्या है, 3 kg है। जो पहली बॉडी है आपकी A, उसको इन्होंने फेंका है कितनी हाइट से, 16 मीटर। और जो दूसरी बॉडी है आपकी B, उसको इन्होंने कहां से फेंका है, 25 मीटर हाइट से।
25 मीटर हाइट से, 25 मीटर हाइट से। तो बोल रहा है कि दोनों बॉडीज को ग्राउंड को हिट करने में लगा हुआ जो टाइम है उसका रेशियो आपको बताना है, मतलब TA/TB बताना है। यहां पे मास भी दिया हुआ है। आप जानते हैं कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है B = U + AT, x = UT + ½ AT², B² = U² + 2AS, इन तीनों इक्वेशंस में कहीं भी मास आपका नहीं आता, क्योंकि आपका चाहे बॉडी 1 kg का हो, 2 kg का हो, 3 kg का हो, सब पे ग्रेविटी सेम लगती है। जो g की वैल्यू होती है वो हर केस में कांस्टेंट रहती है। तो यहां पे मास का कोई रोल नहीं है। अगर आप चाहें तो मास की कोई चर्चा ही ना करें। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको ड्रॉप किया गया है 16 मीटर हाइट से। ड्रॉप किया गया है मतलब इसकी जो इनिशियल स्पीड है क्या है, 0 है। और इसको भी ड्रॉप किया गया है 25 मीटर हाइट से, तो जिस इसकी इनिशियल स्पीड है u भी, वो भी 0 हो जाएगी। ओके, आपसे बोल रहा है कि टाइम कितना लग रहा है उसका रेशियो बताना है। तो आप जानते हैं हाइट पता है, टाइम, तो ऐसा एक ही रिलेशन है क्या, h = UT + ½ GT², ½ GT²। और आपसे बोल रहा है कि जो बॉडी है उसको ड्रॉप किया गया है, मतलब जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, 0 है। तो जो आपका h आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ½ GT², ½ GT²। आप देख पा रहे हैं कि जो दोनों बॉडीज हैं वो मोशन कर रही हैं अंडर ग्रेविटी। ओके, मतलब यहां भी g की वैल्यू कांस्टेंट है और यहां भी g की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहां दोनों केसेस में जो ½ g है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि h इज प्रोपोर्शनल टू T², h इज प्रोपोर्शनल टू T²। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो, तो जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होता है वो होता है टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ओके, तो देख लीजिए, इफ u = 0 एंड एक्सेलरेशन a = कांस्टेंट, अगर ऐसा दिया हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो h होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T²। ओके, जो आपकी हाइट, जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो देख लेते हैं, अगर हम इसकी हाइट को HA बोल रहे हैं, उसकी हाइट को क्या बोल रहे हैं, HB, तो हमारा क्या हो जाएगा, HA कितना हो जाएगा, HA आपका हो जाएगा 16, HB आपका कितना हो जाएगा 25। तो 16/25 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका TA²/TB²। आप देख पा रहे हैं कि जो h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम के स्क्वायर के। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो TA/TB निकालेंगे, TA/TB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √16/25, √16/25। और अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो क्या हो जाएगा 4/5। तो मतलब जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 4/5 होगा। तो देख लीजिए ऐसा आंसर कहां दिया है, ऑप्शन ए पार्ट आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका विदिन सेकंड बन जाएगा, नहीं तो आप इसमें परेशान रहेंगे, बार बार आप जी की वैल्यू रखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे, नहीं, आपका डायरेक्टली कट जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इस बार जो बॉल को हम कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर। इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कह रहा है कि एक बॉल को हम लोग ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जो आपकी बॉल है उसको हम लोग ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं विथ सम स्पीड u। ओके, वो कह रहा है कि जब बाल जो है आपकी वो मैक्सिमम हाइट का आधा पहुंच जाती है, मतलब hmax/2 पहुंचती है। सपोज कीजिए ये आपका hmax है, मतलब ये आपकी मैक्सिमम हाइट है जहां तक आपकी बॉल जाएगी, मतलब यहां पहुंचने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तभी आपकी आएगी जब आपकी स्पीड क्या हो जाए, 0। अगर स्पीड रहेगी, अगर वेलोसिटी रहेगी तो फिर ये और ऊपर जाएगा। ओके, तो आपकी मैक्सिमम हाइट वो कहलाएगी जहां पे जो फाइनल स्पीड हो क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब यहां पे जो v की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और बोल रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट का आधा जाता है, मतलब hmax/2 पे पहुंचता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि जो hmax है इसकी वैल्यू बताना है आपको, जो hmax आपका है इसकी आपको वैल्यू बताना है। तो आप देख लीजिए, अगर ये आपका hmax/2 है, ये जो आपकी डिस्टेंस है, अगर ये hmax/2 है तो ये वाली डिस्टेंस भी आपकी hmax/2 होगी।
ये भी अब क्या होगी एच मैक्स बाई 2, क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस पे जाके स्पीड हुई है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इस मोशन को कंसीडर करें फ्रॉम u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को हम माने क्या 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि यही आपका एच मैक्स है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, एच निकालना है और जी की वैल्यू भी आपको पता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। लेकिन एक बात आप देख पा रहे हैं कि इस केस में जो आपकी वेलोसिटी है ये ऊपर की ओर है, बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, नीचे की ओर है। तो यहां पे जहां जहां प्लस साइन है उसको आप माइनस साइन से रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख लीजिए अगर हम वैल्यूज को प्लेस करें तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जा रही है 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर, जो जी है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा -2g इंटू एच कितना हो जाएगा आपका एच मैक्स बाई 2। ये जो मोशन आप देख रहे हैं कितना कंसीडर किया है आपने एच मैक्स बाई 2 का, जहां इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है 0 है। तो देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका एच मैक्स बाई 2, एच मैक्स बाई 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एच मैक्स जो आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन जी, और जी की वैल्यू यहां पे क्या दी गई है आपको 10 दी गई है, तो 10 स्क्वायर बाई 10 जो हो जाएगा आपका कैंसिल होके क्या हो जाएगा 10 मीटर। ओके, तो जो आपका एच मैक्स आएगा वो कितना आएगा 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझना है कि हमको कौन सी मोशन को कंसीडर करना है, अदरवाइज आप इसमें फंस जाएंगे। ओके, चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका और भी आया था 2001 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगर मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ूं तो लिखा है अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट इज। अगेन सेम क्वेश्चन है, मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो भी और ना सॉल्व करूं तो भी आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। देख लीजिए, वो कह रहा है कि जो आपका पार्टिकल है ऊपर की ओर फेंका गया है और जब अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पे होता है, जब अपने मैक्सिमम हाइट का हाफ पहुंच जाता है तो वहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज कीजिए ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहां पे जो आपकी स्पीड होगी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी वेलोसिटी यहां पे। तो ये आपका एच मैक्स है और हमको मोशन कौन सा कंसीडर करना है, ये वाला। अगर ये आपका पूरा एच मैक्स है और ये एच मैक्स बाई 2 है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा एच मैक्स बाई 2 हो जाएगा। और इसी वाले मोशन को हम लोग कंसीडर करके एच मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जहां पे आपको इनिशियल स्पीड पता है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड आपकी 0 हो जाएगी और आपके पास कौन सा मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देख लेते हैं क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि जो आपकी स्पीड है ऊपर की ओर है और ग्रेविटी जो आपकी लग रही है वो नीचे की ओर लग रही है। जो आपका जी लग रहा है वो क्या है, नीचे की ओर लग रहा है। वैल्यूज को रखते हैं, आपका आंसर यहां भी 10 ही आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 2, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, इंटू एच कितना हो जाएगा एच मैक्स बाई 2, एच मैक्स बाई 2। और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एच मैक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 10। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था और इसको आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमको ये वाला मोशन कंसीडर करना है ताकि हम इसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। अगर गलती से आपने किसी और इंटरवल को कंसीडर कर लिया तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहां पे आपको इनिशियल स्पीड तो पता नहीं है, तो इसको तो आप एज्यूम कर ही नहीं सकते। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी पार्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपका 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ूं तो कह रहा है अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट h विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी है क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज। ओके, यहां पे बोल रहा है कि दो केसेस की बात कर रहा है, आपकी दो बॉडीज हैं जो सेम हाइट से फेंकी जा रही हैं, मतलब जो हाइट है टावर की जहां से फेंकी जा रही बॉडीज वो h है। अगर हम केस 1 की बात करें तो इस केस में आपसे कह रहा है कि जो आपकी बॉडी है उसको ड्रॉप किया गया है, मतलब इनिशियल स्पीड क्या है 0 है, लेकिन ये जो ग्राउंड को हिट कर रही है तो जो फाइनल वेलोसिटी हो रही है कितनी हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड।
ये 3 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड को हिट कर रही है। ओके, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। और केस 2 की बात करें तो केस 2 में बोल रहा है कि एक दूसरी बॉडी है हमारे पास जिसको सेम हाइट से फेंका गया है, लेकिन इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, u इज इक्वल कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे कह रहा है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो आपको b बताना है। ओके, सेकंड केस का जो आपका b है वो बताना है। ओके, तो हमारे पास पहले केस में 2 इंफॉर्मेशन पता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, हाइट आपको निकालनी पड़ेगी तब जाके हम सेकंड केस पे जा पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे में कौन सा रिलेशन आपके काम आएगा, जी तो आपका दोनों के लिए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। ओके, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है काम कर जाएगी यहां पे, क्योंकि हाइट और वेलोसिटी का रिलेशन पता है आपको, हाइट और वेलोसिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए देख लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस 2gh क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी आपका नीचे की ओर है और जो आपका वेलोसिटी है वो भी नीचे की ओर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलिए यहां पे हम देख रहे हैं पहले केस में, अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1 की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, और फाइनल स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2g कितना हो जाएगा, 10 इंटू h, और यहां से अगर हम h निकालेंगे तो जो आपके h की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9/20। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9/20 मीटर। तो जो आपका टावर है उसकी हाइट आपको मिल चुकी है, कितना, 9/20। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्पीड आपको पता है 4 मीटर पर सेकंड, और आपको फाइनल स्पीड बताना है, और आपको हाइट पता है। अगेन हम यही इक्वेशन को यूज करेंगे और देख लीजिए, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 स्क्वायर प्लस 2gh, 2 इंटू जी कितना है, 10 इंटू h अभी भी आपका क्या है, सेम है, जितनी हाइट पहले केस में थी दूसरे केस में भी उसी हाइट से आपका जो पार्टिकल है फेंका गया है। ओके, तो देख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी गई है, 9/20 आई है आपको, 9/20। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां भी आपका ये 20 लिखा हुआ है, ये भी 20 है, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 9। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, दैट इज होता है क्या आपका 25, और यहां से अगर आप b निकालेंगे तो जो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू 5 मीटर, जो आपका b हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपने देखा पहला केस जो हमारा था वो हाइट निकालने के क्या में आया, और दूसरे केस से हमने क्या निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी। तो उसका आंसर क्या हो गया आपका, 5 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 भी है वो भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन से अभी तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका 2003 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। यह क्वेश्चन आपका थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किया था तो उस पार्ट में हमने देखा था डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। ओके, यहां पे बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट t सेकंड्स, ओके, ड्यूरिंग ऑफ इट्स टाइम ऑफ एसेंट इज। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाऊं, इसको क्वेश्चन को एक लाइन पे ले आऊं, आपको ग्राफ में समझाऊं, तो देख लीजिए, सपोज कीजिए जो आपका पार्टिकल है ऊपर जा रहा है तो इतनी हाइट कवर कर रहा है, ये कितना है आपका, इसको हम बोल रहे हैं क्या, कैपिटल H। ये जो हाइट है कितनी है, कैपिटल H, और इस हाइट को कवर करने में वो जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है कैपिटल T सेकंड। ओके, बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट t सेकंड। हम मान लेते हैं कि लास्ट t सेकंड आपका ये होता है, ये डिस्टेंस है जो लास्ट t सेकंड में कवर करेगा, इसको हमने ht का नाम दिया है, और जो टाइम इसमें लग रहा है कितना लग रहा है, t सेकंड। लास्ट t सेकंड यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम ले रहा है वो, t सेकंड। तो अगर हमको ये हाइट चाहिए, तो अगर हमको ये हाइट टोटल पता हो और उसमें से अगर हम ये वाली हाइट जो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाली रेड वाली हाइट, ये वाली, अगर इसको हम घटा दें तो हमारी ये ht हाइट मिल जाएगी जो हमसे पूछा गया है। सपोज कर लीजिए ये वाली हाइट आपकी क्या है, स्मॉल h,
और इस हाइट को कवर करने में, इसको हम ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं क्या, सी। तो ए से बी तक जाने में जिसको जो टाइम लगेगा, टोटल टाइम में से लास्ट के जो टी सेकंड वाला टाइम है उसको हटा दीजिए, तो ये वाला टाइम मिल जाएगा आपको ए से बी तक जाने में। तो ये टाइम क्या हो जाएगा आपका, इसको हम स्मॉल टी बोल रहे हैं, टी डैश बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा टी माइनस स्मॉल टी। ये स्मॉल टी क्या है, ये वाला टाइम है, ओके, इसको हमने टी डैश बोला है। तो चलिए आपसे बोल रहा है डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। एसेंट मतलब जब वो ऊपर जा रहा होगा, और डिसेंट मतलब क्या होता है आपका, जब वो ऊपर से नीचे आता है, ओके। तो ऑफ इट्स एसेंट, अगर हम इसका एसेंट टाइम बोले, मतलब अगर ये पार्टिकल आपका यहां से ऊपर जा रहा है तो यहां तक जाके रुक जाएगा, मतलब यहां की जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसका टाइम ऑफ एसेंट क्या है, मतलब इस कैपिटल टी की बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद है। अगर हम बात करें तो यहां से जो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जा रही है 0 हो जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी हम u मान रहे हैं, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, d हो जाएगा, जो कि नीचे की ओर है, और आपका मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, तो इसका माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो आपका टाइम है वो कितना है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, u अपॉन जी, ओके, u अपॉन जी सेकेंड्स। ये आपका क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का जो टाइम है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से नीचे तक जो आने का टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। और अगर आप लोगों ने वर्टिकल मोशन पढ़ा है तो आप जानते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है इसकी स्पीड घटती जाती है, और यहां जाके स्पीड 0 हो जाती है, और जब ये ऊपर से नीचे आता है तो अगेन उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है। तो जितनी हाइट से पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका होता है, लौटने पे आपका पार्टिकल उसी पॉइंट पे सेम हाइट अचीव कर लेता है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होते हैं, अगर आपने वर्टिकल मोशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो, ओके। चलिए, तो आपने देख लिया जो टाइम ऑफ एसेंट है, जो कैपिटल टी की वैल्यू है कितनी है, u बाई जी, जो आपका कैपिटल टी है कितना है, u बाई जी सेकेंड्स। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल टी टाइम में ये जो h हाइट ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, ओके। तो हम लोग जानते हैं क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड्स। हमारे पास एक रिलेशन है क्या, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है जो आप जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन कैपिटल टी सेकंड, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कैपिटल टी सेकंड, अगर हम बात करें पहली इक्वेशन की तो h हो जाएगी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यू टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और टाइम कितना ले रहा है, t, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि मोशन आपका ऊपर की ओर हो रहा है और ग्रेविटी क्या लग रही है, नीचे की ओर। तो देख लेते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें इस वाली हाइट की, जो कि आपकी स्मॉल h है, जो टी डैश टाइम में कवर हो रही है, और इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल हाइट कवर करने में आप देखा t टाइम लग रहा है, और लास्ट जो t सेकंड्स है उसमें st हाइट कवर कर रहा है। और इसको अगर हम टोटल टाइम में से घटा दें तो जो टी डैश मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, t माइनस टी, और t माइनस टी टाइम में ये स्मॉल h डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर हम लोग स्मॉल h निकालें तो स्मॉल h क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी u, जो टाइम हो जाएगा t माइनस टी हो जाएगा माइनस हाफ g, और टाइम क्या हो जाएगा आपका, t की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, t माइनस टी, कैपिटल T माइनस स्मॉल t, इसका स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, यू टी माइनस यू इंटू स्मॉल टी माइनस हाफ जी, और अगर इस स्क्वायर को ओपन करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर माइनस 2ab 2t इंटू टी, ओके, ये हो जाएगा। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा आपका, u इंटू कैपिटल टी माइनस u इंटू स्मॉल टी, इसको अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर माइनस हाफ जी स्मॉल टी स्क्वायर, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी इंटू
टी इंटू टी। ओके, तो ये आपकी हो जाएगी स्मॉल एच हाइट, और हमसे बोल रहा है कि आपको एच टी निकालना है। तो अगर हम टोटल हाइट में से ये स्मॉल एच हाइट हटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच टी हाइट निकल जाएगी। तो हमको निकालना क्या है, एच टी, जो कि क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल एच में से स्मॉल एच को आपको घटाना है। दैट मीन्स ये जो आपकी इक्वेशन 1 है और जो आपकी इक्वेशन 2 आई है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना है, और आप घटाएंगे तो आपको डेफिनेटली जो डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड है वो मिल जाएगी। तो चलिए घटा के देखते हैं। मैं चीज़ों को ऊपर से इरेज कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं। आप देख लीजिए जो टी की वैल्यू है, जो कैपिटल टी की वैल्यू है वो क्या है, u बाई जी। ओके, टी की प्लेस पे हमको इसको भी रिप्लेस करना होगा, तो मैं यहां से भी इसको हटा रहा हूं। देख लीजिए, अगर हम h माइनस एच करें, दैट मीन्स अगर हम एच टी निकालें तो एच टी क्या हो जाएगा आपका, आप इसमें से इक्वेशन 1 से 2 घटाएंगे तो ut से आपका ut घट जाएगा। ओके, कट जाएगा। यहां पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, यहां पे आपका माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, घटाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऊपर वाली जो पहली इक्वेशन है उसके टर्म्स खत्म हो गए हैं। यहां पे जो आपके टर्म्स बचे हैं उसमें आपका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने पहली इक्वेशन से दूसरी को घटाया है। तो देख लीजिए यहां पे जो माइनस यूटी है ये कितना बचेगा, ये क्या है आपका h माइनस स्मॉल एच, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस यूटी कन्वर्ट हो जाएगा प्लस यूटी में, क्योंकि आपका साइन चेंज हो जाएगा। पहली इक्वेशन से आप दूसरी इक्वेशन को हटाएंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस यूटी जो है प्लस यूटी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस जी इंटू टी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां कैपिटल टी है उसको रिप्लेस करते हैं u बाई जी से। तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी, टी को हम लोग क्या रखेंगे, u बाई जी से रिप्लेस कर देंगे और स्मॉल टी ऐसे ही रखेंगे। तो आप देख लीजिए ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जी से जी आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी। अगेन आपका यू टी से यू टी कट जाएगा, तो जो आपका एच टी आया, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकेंड, कितना हो गया आपका, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या है आपका, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आपको डेरिवेशन याद हो, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट n सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो सिंपल सी बात है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। आपको डिस्टेंस कवर्ड इन कैपिटल टी टाइम, मतलब जो टाइम ऑफ एसेंट है वो निकालना है, और डिस्टेंस कवर्ड इन टी माइनस टी टाइम, आपको टी टाइम में डिस्टेंस पूछा है तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी टाइम में ये डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी, और टोटल डिस्टेंस में से अगर आप इसको घटा देंगे तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है आपका वो मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाफ जी टी स्क्वायर, दिस वन हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऐसा आंसर कहां दिया है, बी पार्ट में। तो आपको सिर्फ जो प्रोसीजर पूछा गया है आपको उसको फॉलो करना है, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल थ्रो 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज। आपसे कह रहा है कि आपकी एक बॉडी है जो टावर के टॉप से गिराई गई है। ओके, टावर के टॉप से गिराई गई है, और आपसे कह रहा है कि जो इसकी जर्नी लास्ट 2 सेकंड की है उसमें ये 40 मीटर चल रहा है। ओके, 40 मीटर चल रहा है इन लास्ट 2 सेकंड्स, इन लास्ट 2 सेकंड्स। ये जो 2 सेकंड की जर्नी है इसमें ये 40 मीटर चल रहा है। तो बोल रहा है आपको टावर की हाइट बताना है। ओके, सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि जो टावर की हाइट है वो कैपिटल एच है। ओके, और इस कैपिटल एच को ट्रेवल करने में जो टाइम लेता है पार्टिकल वो लेता है टी टाइम। ओके, आपसे क्या टाइम ले रहा है, टी टाइम, और आपसे कह रहा है कि बॉडी को यहां से क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, मतलब इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी क्या होगी, 0 होगी। तो आप देख लीजिए जो हमारी ये वाली डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको अगर हम स्मॉल एच बोलें तो इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम ले रहा है ये पार्टिकल, t माइनस 2 सेकेंड्स, t माइनस 2 सेकेंड्स, क्योंकि पूरा t टाइम ले रहा है h हाइट चलने में, 2 सेकंड्स में इतना चल रहा है, तो t माइनस 2 सेकंड्स में ये h डिस्टेंस चलेगा, और हमसे पूछ कर रहा है कैपिटल H, हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको लगाते हैं। ओके, और हम जो इक्वेशन लगाएंगे हम कोशिश करेंगे कि यहां से लगाएं, क्योंकि यहां पे हमको इनिशियल स्पीड पता है। चलिए बात करते हैं पहले केस की। अगर हम बात करें कि जो हमारा कैपिटल H है वो क्या हो जाएगा, यू टी, जो हमारा कैपिटल H है वो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, हाफ ए टी स्क्वायर से आप देख रहे हैं कि जो u है वो क्या है, जीरो है। जो अगर यहां से हम बात कर रहे हैं तो जो u क्या है आपका, जीरो है, तो आपका क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये आपकी रही हाइट ऑफ द टावर जो आपको निकालनी है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, आपको टाइम चाहिए होगा, टाइम आपके पास है ही नहीं। जी की वैल्यू तो आप जानते हैं कि जी की वैल्यू जो आपकी होती है वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको टी निकालना होगा। तो टी निकालने के लिए देख लेते हैं, हमारे पास एक कंडीशन यहां पे है कि अगर हम स्मॉल h को निकालें तो जो हमारा स्मॉल h होता है क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो है। तो इसी इक्वेशन में रख देते हैं, जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी कितना हो जाएगा, t माइनस टू, क्योंकि ये जो h हाइट चल रहा है वो उसके लिए टाइम क्या है, t माइनस टू सेकेंड। रख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देना है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर टी। ओके, इसको और अंदर इसको ले जाएं इसको, तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ फोर जी माइनस हाफ फोर जी टी। ओके, आपका ये हो जाएगा। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर प्लस टू जी माइनस टू जी टी। ओके, ये आपका हो गया क्या, स्मॉल h। और आप देख पा रहे हैं कि अगर हम कैपिटल H में से स्मॉल h हटा दें तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी बचती है 40 मीटर। तो देख लेते हैं, हमारी इक्वेशन 2 है, अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दें तो हमारा कितना आंसर आता है, 40 मीटर। तो घटा के देखते हैं, अगर हम यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू रखें तो देख लीजिए जो हमारी स्मॉल h की वैल्यू आएगी, स्मॉल h कितना आया आपको, आया है आपका हाफ जी टी स्क्वायर प्लस टू जी माइनस टू जी टी। ये आपका आया है क्या, इक्वेशन 2 जो है ये वाली है। इसको जरा घटाते हैं हम लोग, अगर आप घटाएंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, h माइनस एच, जिसकी वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना है, 40 मीटर। तो ये आपका 40 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप घटाएंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी हाफ जी टी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला जो आप घटा रहे हैं तो जो प्लस साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू जी प्लस टू जी टी। हमको यहाँ से टी निकालना है, तो देख लीजिए 40, 2g को इधर लाते हैं तो 2 इंटू जी कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2gt। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 सेकेंड्स। जो टी की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 सेकेंड्स। ओके, तो आपको टी मिल चुका है। अब इस टी को आप प्लेस कर दीजिए इक्वेशन 1 में और आपको एच मिल जाएगा, जो हाइट ऑफ द टावर है आपको वो मिल जाएगी। तो चलिए हाइट ऑफ द टावर निकाल लेते हैं। टी की वैल्यू मिल चुकी है, मैं इसको हटा रहा हूं, देख लेते हैं। आपको एच चाहिए तो एच कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू यू टी, यू तो आपका 0 है, प्लस हाफ जी आपका 10 है और टी कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड्स। तो 3 का स्क्वायर आप देख रहे हैं, 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 पचे 45। तो जो आपके टावर की हाइट होगी कितनी हो जाएगी, 45 मीटर। जो आपका टावर है वो कितना ऊंचा है, 45 मीटर ऊंचा है। तो आप देख लीजिए ऐसा आंसर कहीं दिया है क्या, हाँ, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं तो क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो कह रहा है कि एक टैप है आपका जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 5 मीटर हाइट पे है। ग्राउंड से ये 5 मीटर हाइट पे आपका टैप है। ये जो टैप की हाइट है कितनी है, 5 मीटर है। और आपसे कह रहा है कि इस टैप से रेगुलर इंटरवल पे आपकी जो वाटर ड्रॉप्स हैं, पानी की बूंदें गिर रही हैं।
ओके। और आपसे कह रहा है कि जो फर्स्ट ड्रॉप आपकी ग्राउंड को टच करती है तो उस समय जो थर्ड ड्रॉप है वो टैप को छोड़ रही होती है, मतलब टैप से गिरने वाली होती है। देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि जब आपकी फर्स्ट ड्रॉप, जब आपकी पहली ड्रॉप, जो पहली बूंद है, फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड को टच कर रही होती है तो इसी समय जो आपकी थर्ड ड्रॉप है, जो आपकी थर्ड ड्रॉप है वो टैप को छोड़ रही है। ओके, थर्ड ड्रॉप जो आपकी है टैप को लीव कर रही है। तो थर्ड ड्रॉप आपकी उसी समय लीव कर रही है। तो आपसे बोल रहा है इसी इंस्टेंट पे जो आपकी सेकंड ड्रॉप है वो कहां पे होगी। तो हम मान लेते हैं जो हमारी सेकंड ड्रॉप होगी वो कहीं यहां पे होगी। जो हमारी सेकंड ड्रॉप है वो रास्ते में कहीं होगी, क्योंकि पहली ड्रॉप आपकी ग्राउंड को टच कर रही है, थर्ड ड्रॉप आपकी बस टैप को छोड़ने वाली है। तो जो सेकंड ड्रॉप होगी वो कहीं रास्ते में होगी। हम मान लेते हैं ये आपकी सेकंड ड्रॉप है यहां पे कहीं पे। ओके, ये आपकी क्या है, सेकंड ड्रॉप। और देख पा रहे हैं कि जो सेकंड ड्रॉप आपकी है वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे है, तो हम मान लेते हैं वो एच हाइट है। तो ये जो आपकी एच हाइट है यही आपको निकालना है कि वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, ये जो आपकी हाइट है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, 5 माइनस एच, 5 माइनस एच। और आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी पानी की बूंद है वो किसी हाइट से ड्रॉप हो रही है, मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड है u वो कितना है, 0 है। जो आपकी पानी की बूंद है टोटी से बहुत स्लोली निकल रही है, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी क्या होगी, 0 होगी। तो हम देख लेते हैं जो हमारी पहली ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कितने टाइम में कर पा रही है। जो आपकी पहली बूंद है, जो पहली ड्रॉप है वो ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंच रही है, अगर हमको वो पता चल जाए तो हम देख लेंगे कि इंटरवल क्या है ड्रॉप्स के बीच में। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट ड्रॉप के बारे में। जो हमारी फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर रही है, तो कितने टाइम में टच कर रही है वो निकाल लेते हैं। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको 5 मीटर चलना है। इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 0, u इंटू टी, जहां u क्या हो जाएगा आपका 0, ओके, प्लस हाफ GT स्क्वायर, t आपको निकालना है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, और g की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 10। तो 5 इज इक्वल टू हाफ g आपका 10 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। 2 से आप काट देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो टी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं टी की वैल्यू माइनस हम ले नहीं सकते, आपका टाइम पॉजिटिव होता है। तो जो आपकी पहली ड्रॉप है उसको यहां से टैप से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। इसका मतलब जब आपकी पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही होगी तो तीसरी ड्रॉप यहां से टैप को छोड़ रही होगी, मतलब जो हर ड्रॉप के बीच में जो इंटरवल है वो कितना है, 0.5 सेकंड का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे जो आपकी पहली ड्रॉप है ये वाली टैप को छोड़ चुकी है। t इज इक्वल टू 0 पे जो आपकी पहली ड्रॉप है वो टैप को छोड़ रही है, तो 0.5 सेकंड बाद आपकी दूसरी ड्रॉप टैप को छोड़ेगी। तब तक जो आपकी पहली ड्रॉप है वो कुछ नीचे आ चुकी होगी। और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे जैसे ही आपकी पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच करेगी वैसे ही आपकी तीसरी ड्रॉप यहां से निकल रही होगी। तो इंटरवल कितना हो जाएगा आपका, 0.5 सेकंड का। तो तीनों ड्रॉप के बीच में जो इंटरवल है कितना है, 0.5 सेकंड का। तो आपको यह पता करना है कि सेकंड ड्रॉप की हाइट कितनी है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि 0.5 सेकंड में ये कितना नीचे आ चुका है। 0.5 सेकंड में, क्योंकि जब आपकी पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है तब इसके लिए कितना ड्यूरेशन होगा चलने का, 0.5 सेकंड। जो सेकंड ड्रॉप होगी वो 0.5 सेकंड ही चल पाएगी। ओके, तो देख लेते हैं, ये जो 5 माइनस एच है इसको निकालते हैं। t इज इक्वल टू आप 1 निकाल के देख चुके हैं कि जो इंटरवल है वो क्या है, 0.5 सेकंड का है। तो चलिए इसको हम अगर लिख लें स्टेटमेंट के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, आपने t की वैल्यू क्या निकाली, t इज इक्वल टू क्या है आपका फर्स्ट 1 सेकंड। ओके, मतलब 1 सेकंड में आपकी जो पहली ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर रही है। दैट मीन्स थर्ड ड्रॉप, जो आपकी तीसरी ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप लीव्स द टैप, थर्ड ड्रॉप लीव्स द टैप एट 1 सेकेंड, एट 1 सेकेंड या आफ्टर 1 सेकेंड, लीव्स द टैप आफ्टर 1 सेकेंड। और आपको गिवन क्या है, गिवन है कि ड्रॉप फॉल्स
एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल, तो आप देख सकते हैं कि इंटरवल कितना हो जाएगा, इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स जो हो जाएगा, इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स जो हो जाएगा आपका, इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स, वो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0.5 सेकेंड्स। ओके, मतलब हर ड्रॉप 0.5 सेकेंड के बाद रेगुलर इंटरवल पे गिरा करेगी इस टाइप से। तो देख लेते हैं कि 0.5 सेकेंड में जो आपकी सेकेंड ड्रॉप है वो कितना चलती है, क्योंकि जो आपकी सेकेंड ड्रॉप है उसको चलने के लिए अभी सिर्फ 0.5 सेकेंड ही मिला है। ओके, जब आपकी पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं, हम निकालते हैं सेकेंड ड्रॉप की डिस्टेंस कितनी कवर किया उसने 0.5 सेकेंड में। तो सेकेंड ड्रॉप की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस h डिस्टेंस चल रहा है वो 0.5 सेकेंड में। ut इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, तो ut पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ gt स्क्वायर, g आपका 10 हो जाएगा और t कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ये रहा 0.5 सेकेंड का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 माइनस h इज इक्वल टू 1/2, g की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी और 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 5 टाइम्स आ जाएगा और 25 पंचे 125, तो 1.25 आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। और यहाँ से 5 माइनस h है, ये हमको चाहिए क्या, h चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये h चाहिए कि जो सेकेंड ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। तो देख लीजिए h क्या हो जाएगा आपका, 5 माइनस 1.25, ये कितना हो जाएगा आपका 3.75, 3.75 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपकी सेकेंड ड्रॉप है वो ग्राउंड से 3.75 मीटर ऊंचाई पर रहेगी। ओके, तब जब आपकी पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है और तीसरी ड्रॉप आपकी टैप को छोड़ रही है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3.75, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यह सवाल आपका 2003 में पूछा गया था और आपसे कह रहा है कि अ मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट द इंटरवल ऑफ 2 seconds. What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक आदमी है जो 2 सेकंड के रेगुलर इंटरवल पे बॉल्स को ऊपर फेंक रहा है। तो बोल रहा है कि बॉल्स को ऊपर फेंकने की वो स्पीड बताओ कि किसी भी समय 2 से ज्यादा बॉल आपकी हवा में रहे। ओके, तो देख लीजिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊं तो कह रहा है कि t=0 पे उसने पहली बॉल को हवा में फेंकी। ओके, तो 2 सेकंड बाद, रेगुलर इंटरवल कितना दिया है 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड बाद वो दूसरी बॉल को हवा में फेंकेगा। तो t=4 पे वो तीसरी बॉल को हवा में फेंकेगा। जब वो तीसरी बॉल को हवा में फेंक रहा है t=4 पे, तब तक आपकी जो पहली बॉल है वो आपकी ग्राउंड को टच नहीं करनी चाहिए। वो कहां होनी चाहिए, हवा में होनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स जो पहली बॉल को आपने जो फेंका है उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए वो 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। अगर 4 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा तो तीसरी बॉल के फेंकने से पहले ही आपकी जो पहली बॉल है वो गिर जाएगी जमीन पे, तो आपकी हवा में सिर्फ 2 ही बॉल रह जाएंगी। तो जो आपकी पहली बॉल है उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 4 सेकंड से ज्यादा। मतलब तीसरी बॉल को फेंकने से पहले आपकी पहली बॉल जमीन को ना गिरे, जमीन पे ना गिरे। तो देख लीजिए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल होगा वो 4 सेकंड से ज्यादा होगा। अगर मैं आपको लिखूं इस बात को तो गिवन क्या है, गिवन है more than 2 balls, more than 2 balls in the sky. ओके, और इंटरवल क्या दिया है आपको, इंटरवल टी जो दिया है आपको 2 सेकंड का दिया है। ओके, और अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की तो आप जानते हैं कि जब आपका मोशन वर्टिकल होता है तो जो आपका पार्टिकल है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लेता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ असेंट। और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक वापस आने में जो टाइम लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यही वो टाइम है जिसमें आपका जो पार्टिकल है वो हवा में था, मतलब आसमान में उड़ रहा था। तो जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम टी बोलें तो वो होता है आपका क्या, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, और आप जानते हैं कि आपका पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में सपोज कीजिए टी टाइम ले रहा है जिसको हम टाइम ऑफ एसेंट बोल रहे हैं,
तो मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ b आपका 0 हो जाएगा। इनिशियल स्पीड आपकी u है, तो अगर हम टाइम ऑफ एसेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू यू प्लस AT से। तो यहाँ देख लीजिए आपका मोशन ऊपर की ओर हो रहा है और आपकी ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है, तो आपका जहां a है वहां पे माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है माइनस जी इंटू टी, तो t कितना हो जाएगा आपका u बाई जी। तो ये आपका टाइम ऑफ एसेंट है, और मैंने अभी आपको बताया कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, और यहां जाके आपकी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, और यहां से जब आपका पार्टिकल वापस आएगा तो वेलोसिटी अगेन बढ़ती जाएगी, और नीचे पहुंचने पे जो इसकी स्पीड होगी कितनी हो जाएगी, u हो जाएगी, जितने से आपने फेंका था। ओके, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होंगे, दैट मीन्स u बाई जी प्लस u बाई जी। इसको आप लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े होंगे तो वहां से आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2u बाई जी, 2u बाई जी। और आप चाहते हैं कि कम से कम 3 बॉल आपकी हवा में रहें, तो 3 बॉल के हवा में होने के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए पहली बॉल का वो 4 सेकंड से ज्यादा चाहिए। तो देख लेते हैं, ये 2u बाई जी जो है उसको हम 4 सेकंड से ज्यादा कर देते हैं। तो जो आपका 2u बाई जी है, 2u बाई जी जो आपका है वो 4 से ज्यादा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो u जो होगा आपका 4 इंटू जी बाई 2 इतना हो जाएगा, या u कहें तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u की जो वैल्यू होगी 19.6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 3 बॉल मतलब 2 बॉल से ज़्यादा आपकी हवा में रहें, तो आपको जो स्पीड देनी होगी बॉल को वो देनी होगी कितना, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड। आपको हर बॉल को इतनी स्पीड देनी पड़ेगी, तभी आपकी 2 से ज्यादा बॉल्स क्या होंगी, हवा में होंगी। तो चलिए यहां पे जाके आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकंड another ball is thrown downward from the same platform with speed b. The two balls meet at t is equal to 18 seconds. What is the value of b? ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। अगर मैं इसको बनाऊं आपके लिए, डायग्राम में दिखाऊं, तो आपसे कह रहा है कि केस 1 में एक बॉल a है जिसको इसने यहां से ड्रॉप किया है विथ u इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा है। और केस 2 में बोल रहा है आपसे, अगर हम बात करें केस 2 की, तो कह रहा है कि दूसरी बॉल जो आपकी है बॉल b, उसको यहां से ये b स्पीड से फेंक रहा है। कितना, b स्पीड से नीचे फेंक रहा है, लेकिन आफ्टर 6 सेकंड। कितना, आफ्टर 6 सेकंड्स। पहली बॉल को उसने फेंका t इज इक्वल टू 0 पे, दूसरी बॉल को 6 सेकंड बाद फेंक रहा है, और कह रहा है कि दोनों बॉल आपकी किसी हाइट पर जाके मीट कर रही हैं एट t इज इक्वल टू 18 पे। t इज इक्वल टू 18 सेकंड पे दोनों बॉल्स जाके मीट कर रही हैं। अगर बॉल्स आपकी मीट कर रही हैं, दैट मींस दोनों बॉल आपकी सेम हाइट पे हैं, सेम लेवल पे हैं। ओके, तो देख लीजिए, जो आपकी पहली बॉल है, जो आपकी बॉल ए है, ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 18 सेकंड में, उतनी ही डिस्टेंस आपकी बी बॉल ट्रेवल कर रही है 18 माइनस 6 सेकंड में, क्योंकि ये बॉल आपकी 6 सेकंड बाद फेंकी जा रही है। तो देख लीजिए, अगर हम बोले कि ये जो हाइट आपकी h है, जो पहली बॉल कवर कर रही है, तो सेम हाइट h जो आपकी सेकंड बॉल कवर कर रही है, टाइम कितना लेगी ये, टाइम अगर इसको t डैश बोले तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 सेकंड। दैट मीन्स जो बॉल b है वो 12 सेकंड चल रही है, 12 सेकंड में ही ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, h डिस्टेंस, और ये आपकी 18 सेकंड चल रही है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि इस बॉल b को बॉल a से 6 सेकंड बाद फेंका गया है, और दोनों 18 सेकंड में मिल जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम h की वैल्यू निकालें, तो पहले केस में हम बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और पहले केस में जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो 0 दी गई है, तो क्या हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू यू टी मतलब 0 प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है, 18 स्क्वायर, पहली इक्वेशन। और सेम बात अगर हम करें केस 2 की, तो वहां पे टाइम कितना ले रहा है वो 12 सेकंड। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, b है, तो h डिस्टेंस उसको भी चलना है, तो h इज इक्वल टू b इंटू टी, और t कितना लग रहा है 12 सेकंड उसके लिए।
तो t इंटू 12 प्लस हाफ g इंटू टी कितना है 12, उसका स्क्वायर कर देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों हाइट जो है वो सेम है क्योंकि दोनों बॉल जाके यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो देख लेते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी इंटू 18 स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू 12 प्लस हाफ जी इंटू 12 स्क्वायर। दोनों हाइट को आपने इक्वल कर दिया क्योंकि उनको मीट करना है। इसको जरा हम एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ जी कॉमन हो जाएगा, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा आपका b इंटू 12। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। हाफ जी मतलब क्या हो जाएगा, ये g की वैल्यू आप 10 रख दीजिए तो कट के 5 हो जाएगा, 5 ये हो गया। और आप देख रहे हैं 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अगर किसी को 18 का स्क्वायर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, 12 का स्क्वायर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक रिलेशन जानते हैं। क्या, मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, हम लोग रिलेशन जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम लोग ये रिलेशन भी जानते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 18 प्लस 12 पहले ब्रैकेट में और 18 माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू 12। इसको और सिंप्लीफाई करें तो जो आपका 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू b इंटू 12। 6 दूना आपका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 2 से काटने पे, तो 15 5 75। ओके, तो जो आपकी b की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 75 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपकी सेकंड बॉल है उसको आपको 75 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा, तब जाके दोनों बॉल आपकी मीट होंगी। तो b की वैल्यू आपसे पूछी थी और वो कितनी हो जाएगी आपकी, 75 मीटर पर सेकंड। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका 2013 में पूछा गया था और आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers distances h1 h2 h3 in first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively, then relation between h1 h2 and h3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपके लिए। आपसे कह रहा है कि आपका एक स्टोन है जो फ्री फॉल हो रहा है। ओके, पहले 5 सेकंड में वो h1 डिस्टेंस कवर करता है, उसके अगले 5 सेकंड में वो h2 डिस्टेंस कवर करता है और उसके अगले 5 सेकंड में वो h3 डिस्टेंस कवर करता है। तो आपको h1 h2 h3 के बीच में रिलेशन बताना है। तो आपको अगर मैं इस क्वेश्चन को वैसे सिंपली बताऊं तो आप जानते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो मोशन अंडर फ्री फॉल कर रहा है। ओके, मतलब अगर हम बात करें पहले t इज इक्वल टू 5 सेकंड में, पहले t इज इक्वल टू 5 सेकंड में अगर वो h1 हाइट चला है और अगले t इज इक्वल टू 5 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में वो कितना चल रहा है, h2 डिस्टेंस, और अगले t इज इक्वल टू 15 सेकंड पे वो s3 डिस्टेंस पे होगा। ओके, s3 डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब पहला जो डेल्टा t है ये भी 5 सेकंड है, अगला जो डेल्टा t है वो भी 5 सेकंड है, और ये भी जो डेल्टा t है ये भी क्या है आपका 5 सेकंड। मतलब जो इंटरवल है आपका बोल रहा है 5 सेकंड का है। पहले 5 सेकंड में h1 डिस्टेंस, अगले 5 सेकंड में h2 डिस्टेंस और उसके अगले 5 सेकंड में s3 डिस्टेंस चल रहा है। तो आपको इनका रिलेशन बताना है। आप वैसे भी अगर सोचें तो जो h1 होगा आपका वो हो रहा है मोशन अंडर फ्री फॉल, मतलब u की वैल्यू क्या है 0 यहां से, तो यहां तक आने में सपोज कीजिए उसने 5 सेकंड में h1 डिस्टेंस चला है, यहां पहुंचने में उसके पास कुछ स्पीड होगी। ओके, वो ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, तो यहां पहुंचने में उसके पास क्या होगी, कुछ स्पीड होगी। और अगले 5 सेकंड में वो पक्का h1 से तो ज्यादा ही चलेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है और ग्रेविटी उसके ऊपर काम कर रही है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो h1 से तो ज्यादा चलेगा। तो h2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, जो आपका h2 होगा वो पक्का h1 से बड़ा होगा। वैसे हम बात करते हैं s3 केस में, यहां पहुंचने पे, इस लेवल पे पहुंचने पे t इक्वल टू 10 सेकंड पे जो इसकी स्पीड होगी वो यहां की स्पीड से ज्यादा होगी क्योंकि इस पे अभी भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वेलोसिटी इसकी बढ़ती जा रही है। यहां पे स्पीड भी ज्यादा है और टाइम भी उसको 5 सेकंड मिल रहा है, टाइम तो पूरा मिल रहा है लेकिन स्पीड क्या है इसकी, इनिशियल स्पीड ज्यादा है। तो जो s3 होगी वो क्या होगी, h2 से ज्यादा होगी। दैट मीन्स जो आपका s3 है वो पक्का h2 से ज्यादा होगा, तो ये h1 से ज्यादा तो हो ही जाएगा। तो जो रिलेशन होगा कुछ ऐसा होगा कि s3 आपका h2 से ज्यादा है और h2 आपका h1 से ज्यादा है, तो ये वाला रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। और ये वाला C वाला ये भी असंभव है। बोल रहा है h1 आपका 2h2 है,
मतलब H2 से दुगना है आपका H1, नहीं, H1 आपका छोटा होगा हर हाल में। तो ये ऑप्शन बी और सी तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन ए की बात करें तो H2 इज इक्वल टू 3H1 और H3 इज इक्वल टू 3H2 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्टली हम नहीं बता सकते। और डी भी आपका चेक करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपसे बोल रहा है मोशन अंडर फ्री फॉल हो रहा है, तो देख लेते हैं हमारे पास रिलेशन क्या है, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर हम जान रहे हैं कि मोशन अंडर फ्री फॉल हो रहा है तो हम H1 निकालते हैं। H1 का आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड क्या दी गई है, 0 दी गई है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा हाफ जी टी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका तो H1 क्या हो जाएगा आपका 25 जी बाई 2, जो आपका H1 होगा क्या होगा 25 जी बाई 2। वैसे ही अगर हम बात करें H2 की, तो H2 को निकालने के दो तरीके हैं। एक, या तो हम यहां की स्पीड निकालें और उसके बाद बात करें, या फिर हम क्या करें, मोशन अंडर फ्री फॉल ही कंसीडर करें। मतलब हम चाह रहे हैं कि मोशन यहीं शुरू करें जिसकी हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या पता है 0। तो यहां से आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, H1 प्लस H2, और टाइम कितना मिलेगा आपको 10 सेकंड। तो देख लेते हैं H1 प्लस H2 की बात करें, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में इनिशियल स्पीड अभी भी क्या रहेगी आपकी 0, तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी इंटू टी कितना हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर। तो आपका जो H1 प्लस H2 होगा, H1 प्लस H2 होगा वो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, तो 100 जी बाई 2 हो जाएगा। ये आपका H1 प्लस H2 है। और ऐसे ही हम लोग बात करें क्या S3 के लिए, तो S3 के लिए या तो यहाँ की स्पीड पता हो आपको, या फिर हम मोशन यहीं से स्टार्ट करें जहां की हमको इनिशियल स्पीड पता है। तो क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3, और कितना टाइम मिलेगा आपको 15 सेकेंड। तो देख लेते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3, ये डिस्टेंस चल रहे हैं हम, इनिशियल स्पीड कितना है 0 है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी आपका कांस्टेंट है और टी आपका कितना है 15, इसका स्क्वायर। इसका अगर इस रिलेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देख लीजिए, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं चीजों को, तो जो आपका H1 प्लस H2 प्लस H3 आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 225 जी बाई 2 हो जाएगा। ये आपका रिलेशन नंबर 3 हो जाएगा। आपके पास रिलेशन नंबर 1 2, ये आपका 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हमको H1 H2 H3 चाहिए। ओके, मैं इस पार्ट को यहां से इरेज कर रहा हूं, आप देख लीजिए, मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। आपको H1 H2 और H3 चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो H1 से और H1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा H2 इज इक्वल टू 100 में से 25 जाएगा 75 जी बाई 2, ये हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा H2 आ गया। ऐसे ही हम अगर बात करें S3 की, तो S3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में से 2 को घटाते हैं। देख लीजिए, अगर हम इक्वेशन 3 में से 2 को घटा दें, इक्वेशन 2 को, तो देख लीजिए यहां पे H1 प्लस H2 प्लस H3 है, इसमें से H1 प्लस H2 घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, H3 बचेगा। तो देख लीजिए S3 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, S3 इज इक्वल टू 225 जी बाई 2 में से 100 जी बाई 2 घट जाएंगे, 225 जी बाई 2 में से 100 जी बाई 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 125 जी बाई 2 बचेगा, 125 जी बाई 2 बचेगा। अब आपके पास H1 भी है, H2 भी है और H3 भी है। अब आपको रेशियो चाहिए होगा तो निकाल लीजिए। अगर हम बात करें क्या H2 बाई H1 की, जो आपका H2 बाई H1 होगा 75 जी बाई 2 अपॉन 25 जी बाई 2 अपॉन 25 जी बाई 2। आप देख लीजिए H1 की वैल्यू कितना है, 25 जी बाई 2 है। रख देंगे 25 या 75, 3 टाइम्स जाएगा। तो यहां से अगर आप H1 निकालेंगे तो आप पाएंगे कि H1 आपका क्या है, H2 बाई 3 है। H1 आपका क्या है, H2 बाई 3। तो H1 आपका H2 बाई 3 है, तो ऐसा रिलेशन आपका यहां भी मिल जा रहा है और यहां भी मिल रहा है। आपका H1 जो है H2 बाई 3 है। ओके, एक हमको S3 भी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्या S3 निकालने की। तो देख लीजिए, अगर हम S3 निकालें तो हम क्या कर रहे हैं कि S3 में से S3 में H1 को डिवाइड कर रहे हैं। तो देख लीजिए S3 कितना आपका है, S3 आपका है 125
125 g/2 अपॉन h1 क्या है 25 g/2। इसको डिवाइड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 25 पंचे 125। तो यहां से जो आपका h1 हो जाएगा वो हो जाएगा h3/5 और ये कितना था h2/3 भी था। ओके, तो h1 और h3 में रिलेशन क्या है 5 टाइम्स का है। ओके, तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो आपका h1 है वो h2/3 है और वही क्या है आपका h3/5 भी है। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है और ध्यान रखना है कि जो आपको मोशन कंसीडर करना है वो टॉप से करना है ताकि आपको इनिशियल स्पीड पता रहे। नहीं आपको हर लेवल पर जाके क्या निकालना पड़ेगा स्पीड निकालना पड़ेगा और तब जाके आप एच की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहां पे जाके आपका मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म होता है। अब तक हम लोगों ने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चंस कर लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे क्वेश्चन कर लिए, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात भी कर ली और आज हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी भी खत्म हो गया। अब इस टॉपिक में सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस और बचते हैं, वो होते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे ताकि अगर आपका क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन जाए। इसके बाद हम लोग कोई और नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ट्रैक में से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।